चलिए, तो अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक है एडी करंट का। एडी करंट क्या होता है और क्या इसका फायदा है, इससे क्या यूज हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को लिख देते हैं एडी करंट। चलिए एडी करंट को, चलिए पहले एडी करंट में एक दो लाइन लिख लेते हैं, उसके बाद एक फिगर को बनाया जाएगा और समझा जाएगा। ठीक है, we have seen the current induced in a well-defined path in a circular loop। ये तो हम लोग अभी तक देखे हैं कि हम लोग सर्कुलर लूप में जो करंट इंड्यूस्ड होता है उसको देख चुके हैं। ठीक है, करंट कैसे इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब क्या है, ये करंट इंड्यूस को हम लोग देख रहे हैं, तो ये थोड़ा आसान टाइप का है कि इसमें एक वायर है, वायर में करंट आता है, या फिर अभी जो लेंज लॉ में हम लोग देख रहे थे कि करंट एक वेल डिफाइंड पाथ में गोल गोल घूम रहा है, तो वहां पे देखना करंट आसान है। ठीक है, क्या हो, अच्छा ये जो करंट उसमें आया है उसके पीछे कारण क्या है। वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा था। ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप में करंट को इंड्यूस्ड कर रहा था। ठीक है, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट वाला तो केस हम लोग अभी तक पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो ये जो करंट आया एक वेल डिफाइंड पाथ में आ रहा है। हो सकता है ऐसा कि आपका एक ऐसा कंडक्टर हो जो लूप के फॉर्म में ना हो सकता है बल्ब कोई मटेरियल के फॉर्म में हो, और वो मटेरियल में भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा हो, तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट होगा। लेकिन वो जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका पाथ वेल डिफाइंड पाथ तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो पूरे मटेरियल में है। वो मटेरियल में पूरा करंट कैसे फ्लो कर रहा है वो तो किसी खास डायरेक्शन से खास डायरेक्शन की तरफ जाता हुआ नहीं दिखेगा। तो वहां पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसको हम लोग एडी करंट कह रहे हैं। एडी करंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि समुद्र में, ओशन में आपका जो वाटर है वो स्वर्लिंग एडीज बनाता है, वो गोल गोल घूमता है। ठीक है, गोल गोल जो लहर होता है पानी वाला, उसी टाइप का यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। तो इस टाइप का करंट इंड्यूस्ड होना उसको एडी करंट कहेंगे। एडी करंट किस मटेरियल में इंड्यूस्ड होता है, जिसमें वेल डिफाइंड पाथ करंट का नहीं है, वहां पे उस करंट को एडी करंट का नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें लिखते हैं we have seen the current induced in a well defined path in a circular loop. However, this current came
ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण आ रहा है इसमें, ठीक है। व्हेन ए बल्क पीस ऑफ मटीरियल, बल्क पीस ऑफ मटीरियल when subjected to change in magnetic flux, then also EMF is induced material, ठीक है। EMF is induced in the material and so the current is induced, तो करंट भी इंड्यूस्ड होगा। The current induced in bulk material resembles, मतलब दिखने में लगता है, resembles like swirling eddies, ठीक है। घूमता हुआ लहर इसको समझ सकते हैं, जो पानी का लहर होता है, swirling eddies in ocean, ठीक है। तो ओशन में जो swirling eddies है उस जैसा ये रिजेंबल लगता है, which was found by Foucault and is name given as एडी करंट। नेम गिवन एज एडी करंट्स, ठीक है, एडी करंट्स कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये चीज समझ में आ रहा है कि ये जो आपका है करंट जो इंड्यूस्ड हो रहा है उस टाइप का मटेरियल में, तो वो करंट का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होने के कारण वो आपका क्या हो रहा है कि लहर जैसा दिख रहा है, उसका करंट का डायरेक्शन जो कि फौकॉल्ट द्वारा फाइंड आउट किया गया था, और उस करंट का नाम हम लोग इसीलिए एडी करंट्स दे दिया गया, ठीक है। तो ये एडी करंट्स बना कैसे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब एक फिगर को बनाते हैं और फिगर से समझते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज उसमें हो रहा है और क्या करता है मटेरियल में, यदि क्या होता है मटेरियल में यदि एडी करंट आ जाता है तब क्या इफेक्ट पड़ता है, उस बारे में भी अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और एक फिगर को बना देते हैं, ठीक है। उस फिगर को देख के हम लोग के लिए कुछ और आसान होगा समझना। एक फिगर ऐसे बनाइएगा, ये मतलब एक तरह से रफ फिगर टाइप है, ठीक है। तो ये नहीं,
एक फिगर ये हो गया, एक फिगर, इस फिगर ए को लिख लीजिए और एक फिगर और बनाइएगा। यहाँ पे जो बना होगा, स्लॉट टाइप का इसको बनाया गया है, ठीक है। स्लॉट बनाया गया है इसमें एरिया को घटाने के लिए, ठीक है। यही चीज है, इसको क्या किए हैं, कॉम टाइप का इसका स्लॉट बना दिया है इसमें, एरिया इसका घट जाए। क्यों हम एरिया घटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो आपको हम बताएंगे, ठीक है। बस इसको अभी बनाइए, इसको ये फिगर बी होगा। चलिए इस फिगर को दोनों को बनाइए पहले, उसके बाद आपको समझाते हैं इस फिगर का क्या मतलब। चलिए तो पहले वाले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। दो मैग्नेट है और एक मैग्नेट का साउथ पोल और एक दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल को हम लोग ले लिए हैं एक जगह पर। अब बीच में क्या किए हैं कि एक कॉपर प्लेट को हम लटका दिए। कॉपर प्लेट को क्या किए हैं हम लोग, लटका दिए हैं, ठीक है। अब जब कॉपर प्लेट को लटका दिए हैं और ये तो जान रहे हैं कि साउथ और नॉर्थ पोल है, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड आपका बन रहा है, ठीक है। अगल बगल वाले मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन उसका स्ट्रेंथ आगे पीछे हो रहा है, बीच में ज्यादा थोड़ा दूर में कम। तो ये जो चीज ऐसे ये जो रोटेट करेगा पेंडुलम जैसा, तो इससे क्या होगा, इसके एरिया से, इस कॉपर प्लेट के एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस जो है कभी ज्यादा पास करेगा कभी कम पास करेगा। ज्यादा कम पास करने के कारण चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें आपका वो क्या करेगा, इसमें करंट इंड्यूस्ड करेगा। और ये जो करंट का नाम है वो क्या है, एडी करंट नाम, ठीक है। तो हम लोग इतना अभी तक देखे थे, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता था उसका जो डायरेक्शन जो होता था, करंट का डायरेक्शन, ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता था वो अपोजिट होता था, ठीक है। अपोजिट होता था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के आधार पे। ये लेंज लॉ में हम लोग देखे थे। तो होगा क्या कि ये जब इधर जाएगा, जब ये कॉपर प्लेट इधर जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इधर साइड मान लीजिए हो गया। कहे कि करंट का डायरेक्शन हमेशा वैसा ही रहेगा कि वो क्या करे, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज कर पाए। तब ये जा रहा है इधर तो ये अपोज करना चाहेगा ना, इसमें जो एडी करंट बन रहा है, तो इसका करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, एडीज के फॉर्म में है, ऐसा हो जाएगा। तो ये इधर गया तो ये इधर आ गया, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया इससे। उधर जा रहा है तो ये क्या करेगा, इसको इधर जब ये आ रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा इसका, और ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये दोनों करंट का काम क्या है, अपोज करना। क्या अपोज करना, फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स को अपोज करना। करंट ऐसा नहीं है, करंट जो एडी का डायरेक्शन बन रहा है वो किसी भी तरह का डायरेक्शन बन जाएगा, वो ऐसा ही डायरेक्शन बनेगा कि वो फ्लक्स को, चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर पाए। अच्छा, जब करंट ऐसा बन रहा है कि चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर पाए, तो वो करंट धीरे 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 इसमें एक डैम्पिंग इफेक्ट ले आएगा। डैम्पिंग इफेक्ट मतलब धीरे धीरे इसको रोकने का कोशिश करेगा।
तो धीरे धीरे ये रुकना स्टार्ट होगा और एक समय एक ऐसा आएगा कि ये क्या होगा, पूरा तरह से रुक जाएगा। समझ में बात आ रहा है? तो ये जो ऐसे पेंडुलम पे तरह नाच रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो हॉल्ट पोजीशन में आ जाने वाला है। क्यों? क्योंकि एडी करेंट, स्वर्लिंग एडीज जो इसमें है, वो क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और उस अपोजिशन के कारण इसमें जो हॉल्ट का कंडीशन आने वाला है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसके स्पीड को घटाकर, इसको रोककर, इसको जीरो बना देगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसको घटाकर इसके चेंज इन फ्लक्स को ये जीरो कर ही देगा, ठीक है। और भी बहुत कारण होता है रुकने का, वो एयर रेजिस्टेंस होता है, और भी बहुत कारण होता है, लेकिन अभी के लिए हम ये सब नहीं मान रहे हैं। बस ये मान रहे हैं कि स्वर्लिंग एडीज के कारण, एडी करंट के कारण इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट ऐसा इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो करंट बन रहा है वो अपने चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के कारण उसके मोशन को अपोज कर रहा है और धीरे धीरे वो हॉल्ट कंडीशन में आ रहा है। चलिए इस चीज को लिख लेते हैं, बाद में फिगर बी को उसके बाद समझते हैं, पहले इसको लिख लिया जाए। Here in figure A, there is a copper plate placed in between the two poles of two permanent magnet, ठीक है। and is moving like a pendulum, ठीक है। fixed from a string, whose one end is connected to roof, ठीक है, छत से कनेक्टेड कर दिया गया। अब when the copper plate is moving, then the magnetic flux associated with the plate area is also moving, ठीक है। So there is change in magnetic flux, and these changes induces current
called as AD current in the copper plate। ठीक है, अब एडी करंट इसमें आ गया। द डायरेक्शन ऑफ एडी करंट is such that it can oppose change in magnetic flux। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, ये पढ़े थे हम लोग। लेंज लॉ में वो क्या करेगा, अपोजिट टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को वो उस टाइप का ही करंट वो बनाता है। तो एडी करंट का डायरेक्शन उसी टाइप से होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका। सो स्लोली एंड स्टीडीली द एडी करंट stops the motion of the copper plate and ultimately it comes to rest। This is called as electromagnetic damping। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इसमें इफेक्ट आ जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद फिर आगे लिखिए। एज वी नो दैट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई वेक्टर ए। ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द एन आई वेक्टर ए मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो आपका एरिया पे और करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को घटा देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को जब इसका घटा देंगे तो होगा क्या कि जो मैग्नेटिक मोमेंट घटा तो इससे इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो भी घट जाएगा। तो देखिए, जब ये जब कॉपर प्लेट है, जब पेंडुलम की तरह जब इसमें आपका रोटेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन आपका क्या है, तो वो अपोजिट में है। अब हम लोग ये जान रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि इसके प्लेट के एरिया को घटा देते हैं। प्लेट के एरिया को घटाने से होगा क्या कि एडी करंट को फ्लो होने के लिए कम एरिया मिलेगा इसमें, और एडी करंट को जब फ्लो होने के लिए कम एरिया मिलेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट कम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो ज्यादा देरी बाद ये रुकेगा, इसमें बहुत जल्दी रुक जाएगा। काहे कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ज्यादा होगा, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट इसमें कम होगा, क्योंकि इसमें एरिया कम है।
एरिया कम होने के कारण जो एडी करंट फ्लो होगा वो भी कम होगा, कम एरिया में एडी करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट को भी घटा देगा। तो चलिए इसमें लिखते हैं, when the area of the copper plate is made in the form of slot to decrease the area of the plate, then क्या होगा, then the AD currents in the plate will also decrease। एडी करंट भी क्या हो जाएगा, प्लेट से डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर विल बी लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट in the slotted plate and it can move more freely। और ये क्या हो सकता है, और फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ये फ्रीली मूव होने के कारण ये क्या होगा कि आपका इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट इसमें कम हो रहा है इस कारण से। सो द मैग्नेटिक मोमेंट mu is equal to I vector A also decrease as it is proportional to the area of the plate। एरिया घटा तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी घट जाएगा। ठीक है, इस कॉपर प्लेट से। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट को घटाना है तो हमको कम से कम एरिया लेना है। एरिया कम लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको स्लॉट के फॉर्म में बना के उसका बहुत सारा एरिया को निकाल दे रहे हैं। ठीक है, एरिया देखिए निकल जाने से हो क्या रहा है कि एरिया कम रहेगा तो फ्लक्स भी कम बनेगा। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब फ्लक्स कम बन रहा है तो चेंज इन फ्लक्स भी कम होगा आपका। ठीक है, तो इस कारण से इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और कुछ पॉइंट्स लिखेंगे और इसको हम मिटा देंगे फिगर के साथ। ठीक है, चलिए लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। When the transformers and electric motors when in transformer and electric motors there is
a core on which wire is wound carrying current. ठीक है, वायर कैरिंग करंट इज वुंड. ठीक है, वो लपेटा हुआ रहता है उसके चारों तरफ. सो एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द मेटल कोर. ये जो कोर होता है मेटल का, उसमें भी एडी करंट पहुंच जाता है. करंट पहुंचने के कारण इसमें एडी करंट पहुंच जाता है. ठीक है, अच्छा, ये जो एडी करंट पहुंचेगा वो आपके एनर्जी को बर्बाद करेगा. वो क्या करेगा, कोर को गर्म करेगा. मतलब एक तरह से कहिए कि पूरा तरह से वो क्या करता है, उसको बर्बाद ही करने का काम करता है. दिस एडी करंट hits up the metal core and there is wastage of energy. और इस तरह से एनर्जी को वो वेस्ट कर देता है. सो to reduce the effect of eddy current, एडी करंट जो कोर में जो इफेक्ट ऑफ एडी करंट है उसको कम करने के लिए, सो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एडी करंट द मेटल मेटल का हम लोग क्या लेते हैं, आपका लैमिनेशन ले लेते हैं. मेटल लैमिनेशन आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ सॉलिड मेटल कोर. सॉलिड मेटल कोर के जगह पे हम लोग क्या कर देते हैं, मेटल का लैमिनेशन ले लेते हैं. ठीक है, अब क्या होगा, also insulator are coated on the core. Insulators are coated on the core in which the wire is wound. वायर जिसपे वुंड होता है कोर पर, उसके नीचे हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटिंग कर देते हैं जिससे करंट न जा पाए, एडी करंट न बन पाए मेटल कोर पे. मेटल कोर को भी क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेशन का यूज कर लेते हैं मेटल कोर के जैसा. ठीक है, और उससे क्या होता है कि उसका एरिया घट जाता है लैमिनेशन लेने से. ठीक है, एरिया घट गया ना. यदि पूरा ठोस मेटल कोर ले लेते हैं तो पूरे मटेरियल में एडी करंट फ्लो करता, अब उसके सिर्फ लैमिनेशन में एडी करंट फ्लो करेगा. अच्छा, करंट कम से कम उसमें पहुंचे उसके लिए उस पर कोटिंग भी कर दिए. तो इस कारण से क्या होगा कि इसमें जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो कम बनेगा. ठीक है, इसमें लिखते हैं. तो इससे ये होगा कि आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कम बना. मैग्नेटिक फ्लक्स कम बना तो आपका क्या कहते हैं, एडी करंट और कम बनेगा. एडी करंट जितना ही कम बनेगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है. ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखते हैं, सो एडी करंट इज reduced in the material. एडी करंट क्या हो रहा है,
उस मटेरियल में रिड्यूस होते चल रहा है, ठीक है। एडी करंट इज रिड्यूस्ड इन द मटेरियल। चलिए, तो इससे क्या होगा, जो पावर जो होता है आई स्क्वायर आर, जब करंट ही कम रहेगा तो पावर जो डिसिपेशन होगा हिट के फॉर्म में उस मेटल कोर से वो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। वो करंट के स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो लिखते हैं, सो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग effect, the Joule heating effect, as the current in the core is less, as the current in the core is less, then the power is square of the current, so the power wastage as heat is also substantially decrease। तो ये क्या होगा, पावर भी आपका बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। जब करंट डिक्रीज कर रहा है एडी करंट, तो पावर तो आई स्क्वायर आर होता है। तो इसमें लिख लेते हैं एज पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो पावर तो आई स्क्वायर आर होता है, तो इसमें क्या होगा कि करंट का वैल्यू आपका डिक्रीज किया एडी करंट का, तो आई स्क्वायर आर तो पावर और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हीट जो होता था कोर वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। और सब्सटेंसी डिक्रीज एंड, ठीक है, ये हो। चलिए, ये आपका हो गया कि हम लोग पावर आपका क्या करना है, डिक्रीज करने का है, हम लोग को हीटिंग इफेक्ट कम करने का है। उसके लिए एडी करंट कम बने, उसके लिए लैमिनेशन यूज करेंगे, उसके लिए इंसुलेटिंग कोटिंग यूज करेंगे। इससे क्या होगा, एडी करंट कम होगा और पावर डिक्रीज हो जाएगा हीट के फॉर्म में जो बर्बाद होता है। चलिए, इसको उतारिए। उसके बाद जो है अगला इसका कुछ हम एग्जांपल देखेंगे कि एडी करंट का कहां कहां पे इसका यूज होता है, उसका हम लोग अभी एग्जांपल देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसको मिटाएंगे, इसको उतारिए, इसको मिटाएंगे अभी। अब चलिए लिखते हैं हम लोग कुछ एडवांटेज एडी करंट्स का, ठीक है। चलिए लिखते हैं, there are certain advantage of एडी करंट्स, ठीक है। पहला, एडी करंट का पहला एडवांटेज देखते हैं क्या है। ये है मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन ट्रेन क्या होता है इसमें होता क्या है कि आपका जो ट्रेन होता है, उस ट्रेन में, सब ट्रेन में नहीं, उस ट्रेन में क्या होता है कि जब हमको ब्रेक लगाना पड़ता है तो उस समय हम लोग मैकेनिकल ब्रेक नहीं लगाते, हम लोग मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करने का फायदा है, इसी कारण से मैग्नेटिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्या फायदा है, देखिए, मैकेनिकल ब्रेक में क्या होगा कि थोड़ा सा हल्का झटका लगेगा ब्रेकिंग में, ठीक है, क्योंकि वो मैकेनिकल ब्रेकिंग है। ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो ब्रेकिंग लग रहा है, कोई मैकेनिकल लिंक नहीं है, कहीं पे टर्न नहीं है, जिस कारण से इस पे झटका लगे, ठीक है। तो इसमें जो ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्मूथ होगा, ठीक है।
बहुत ही अच्छा से ब्रेकिंग लगेगा और हम लोग को उतना ज्यादा फील भी नहीं होगा, उतना ज्यादा झटका महसूस भी नहीं होगा, जबकि आपका मैकेनिकल ब्रेकिंग में होगा। ठीक है, तो एक मैकेनिकल ब्रेकिंग हुआ, एक मैग्नेटिक ब्रेकिंग हुआ। तो ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग हम लोग को यूज करते हैं इस कारण से। अब देखिए मैग्नेटिक ब्रेकिंग को हम लोग यूज कैसे करेंगे। अब हमको कहीं पे ट्रेन रोकने का है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करने के कारण क्या होगा कि आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना, अब वो क्या होगा कि जो रेल है, जो पटरी है, उससे क्या होगा कि आपका पटरी में एडी करंट इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रेन चल रहा है तो चलने के कारण क्या होगा, आपका ये जो पटरी में जो आपका है उसमें आपका क्या आ जाएगा, एडी करंट आ जाएगा। एडी करंट क्यों आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ प्रोसेस है उसका कि उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जो ऐसा मैग्नेट जो करंट के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट कर दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट को एक्टिवेट करने के कारण उसको इस तरह से एक्टिवेट करता है कि जो पटरी में क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये जो एडी करंट का जो काम क्या है, रोकना। ठीक है, तो एडी करंट क्या करेगा, ये ब्रेकिंग सिस्टम का काम करेगा और ये क्या करेगा, ट्रेन को रोकेगा। ठीक है, और ये जो ब्रेकिंग होगा बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैकेनिकल लिंकेज का कोई यूज नहीं हुआ है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट से हम लोग ब्रेकिंग का सिस्टम लगा रहे हैं, इसमें ब्रेक लगा रहे हैं। तो इस कारण से इसमें स्मूथ ब्रेकिंग हम लोग फील करेंगे, कोई भी ज्यादा जर्क महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग लिख देते हैं, इन मैग्नेटिक ब्रेकिंग the electromagnet attached to the train is activated when there is the need of braking in the train। ठीक है, इस कारण से the rail induces eddy current and this eddy current act as braking force for the रनिंग ट्रेन। ये क्या करेगा, ब्रेकिंग फोर्स यही लाएगा ट्रेन में। ठीक है, सो सिंस दिस ब्रेकिंग सिस्टम does not involve any mechanical linkage, so braking system is very
स्मूथ। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग तो पढ़ ही रहे हैं अभी तक। Some galvanometer uses coil in which the wire is wound, ठीक है। So when the current is induced as AD current in the coil, then it produces electromagnetic damping effect, ठीक है। तो ये जो एडी करंट किस में पहुंच रहा है, कोर में पहुंच रहा है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट लाएगा। व्हेन द नीडल इज रोटेटेड, देन दिस electromagnetic damping effect opposes the motion and brings the coil to its initial position। तो बात समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट के कारण ही क्या हो रहा है कि वो अपने इनिशियल पोजीशन में फिर से लौट जा रहा है। जैसे पेंडुलम के फॉर्म में रोटेट कर रहा था, तो इसमें भी थोड़ा सा रोटेट करेगा ऐसे ऐसे, फिर करते करते अपने पोजीशन में फिर से आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इफेक्ट के कारण ही हो रहा है, ये गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। चलिए इसको यहां तक लिखिए, उसके बाद दो इसका एडवांटेज के बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। इसको मिटाते हैं। चलिए अब देखते हैं इंडक्शन फर्नेस। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका कंस्टिट्यूएंट मेटल को, जैसे मान लीजिए कोई कंपोजिट आप मटेरियल बना रहे हैं, उसमें 3-4 मटेरियल होता है, उसको मिलाकर गलाकर आप एक मटेरियल कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं। कोई अलॉय बना रहे हैं आप, स्टील में 3-4 चीज होता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारा चीज बनाने के लिए इंडक्शन फर्नेस का यूज होता है। तो इंडक्शन फर्नेस में होता क्या है कि इसके चारों तरफ आपका कॉइल लगा हुआ होता है, ठीक है। और वो कॉइल में क्या होता है, करंट जाता है, और वो कॉइल से करंट इस इंडक्शन फर्नेस में आपका जो जिसमें मटेरियल डाला जाता है ना, उसको गर्म कर देता है। गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें करंट जो वायर से, जो कॉइल से उसमें जो गया, उसके बर्तन में, यूटेंसिल में, उसमें एडी करंट फ्लो करने लगता है। और वो एडी करंट क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट ले आता है। और वो इतना हीटिंग इफेक्ट ले आता है कि जो उसके अंदर मटेरियल रखा हुआ है वो गल जाता है, ठीक है। तो इससे हम किसी तरह का मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। सोना गलाने के लिए आमतौर पे आप कहीं भी जाइएगा तो सोना गलाने में इसी तरह से उसको यूज करेगा, ठीक है।
वो आपका क्या करेगा कि इंडक्शन फर्नेस का यूज करता है और उसमें तुरंत भर में मतलब विद इन 1 मिनट आपका सोना वोना को गलाकर आपको तुरंत दे देता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखते हैं, इन दिस ए करंट कैरिंग coil is wounded over a metal utensils in which the material which is to be melted is poured into it, उसके अंदर हम डालते हैं। The high power electric current induces AD current in the utensil and this AD current produces very large heating effect to melt any metal। ठीक है, और ये क्या होता है, मेटल को तुरंत अंदर में जो मटेरियल रहता है उसको गला देता है। ठीक है, तो इस तरह से इंडक्शन फर्नेस का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल लास्ट में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। द डिस्क इन एनालॉग टाइप, डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर नहीं, पहले जो पुराने जमाने में आता था ब्लैक टाइप का एनालॉग टाइप का इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अभी तो डिजिटल आ गया कि सब आपका नंबर लिखा रहा है, अभी वाला नहीं, पहले वाला जो आता था। द डिस्क इन एनालॉग टाइप इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर, उसमें एक डिस्क रहता था जो गोल गोल घूमता रहता था। कभी आप लोग देखे हो तो गोल गोल बार बार चमकता हुआ जो आपका डिस्क होता है ना, वो बार बार आता था उसमें गोल गोल घूम के। ठीक है, डिस्क इन एनालॉग इलेक्ट्रिक पावर मीटर रोटेट्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एडी करंट induced in the disk. The signing disk help us to see that the electric meter is running in the power system। करंट रहता था तो वो डिस्क अपना गोल गोल घूम रहा था, इसका मतलब करंट वहां पे है, यानी कि वो मीटर में, इलेक्ट्रिक मीटर में करंट आपका है, जिस कारण से जो एडी करंट डिस्क में बन रहा है, इसी कारण से डिस्क आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से डिस्क आपका रोटेट करता था इलेक्ट्रिक पावर मीटर में। चलिए, तो आपका एडी करंट का पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग आ जाएंगे इंडक्टेंस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, अब इसको हम मिटाते हैं।